अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि वॉल्यूम्स को एक्सप्लेन करूं, तो मैं एक शॉर्ट ये सेशन रिकॉर्ड करूंगा और इसमें कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की कि हाउ वॉल्यूम्स वर्क, उन्हें कैसे रीड करना है। इट वॉन्ट बी मच डिटेल्ड वीडियो, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम देख लें। तो वॉल्यूम्स जस्ट इन अ लेमन टर्म एक्टिविटी है बिजनेस की कि एक स्पेसिफिक दिन में अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो एक जो सैम्पल था उसमें कितने बायर्स थे, कितने सेलर्स थे। सो लाइक एनी अदर बिजनेस, जब भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो दैट वुड बी कंसिडर्ड अ गुड थिंग। लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी है कि इसको ये एसोसिएशन नहीं देनी कि अगर जी वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तो तब ही प्राइसेस ऊपर गई होंगी, अदरवाइज नहीं जाती। इसमें 3-4 रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको हम आगे इंशाल्लाह देख लेंगे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एक एवरेज वॉल्यूम की लाइन आपको नज़र आ रही है 4.28 मिलियन की, ये OGDC का चार्ट है। OGDC में अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बिल्कुल डल हुए 25 नवंबर को। एक्टिव मतलब कोई एक्टिविटी नहीं थी, देयर वर नीदर सेलर्स नॉर बायर्स, बहुत माइन्यूट सी एक्टिविटी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुए। वॉल्यूम 26 नवंबर को इंक्रीज हुए, प्राइसेस इंक्रीज हुई। 27 को वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए, प्राइस भी इंक्रीज हुई। 28 को वॉल्यूम्स इंक्रीज हैं, प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन आगे जब हम आते हैं दिसंबर 1 को, तो प्राइसेस तो इंक्रीज हुई हैं, दे पोस्टेड अ गुड गेन, बट वॉल्यूम्स जो हैं वो लास्ट डे से कम हो गए थे, लेकिन 20 दिन की एवरेज से फिर भी ऊपर थे। उसके बाद जब हम यहाँ पे आए हैं दिसंबर 2 को, तो इसके बाद जो वॉल्यूम्स की एवरेज है वो कम होना स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं ये 3 दिन जो है वॉल्यूम्स कम हुए हैं और कैंडल्स जो हैं वो रेड बन रही हैं। अब ये दो स्पेसिफिक जो है ना वो चीज़ों को शो कर रहा है। इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे होते हैं और उसके साथ प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं, ये एक अच्छा जो है वो साइन होता है कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर प्राइसेस इंप्रूव हो रही हूँ बट वॉल्यूम्स सपोर्ट ना कर रहे हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप ये वाला जोन देखें तो इसमें प्राइसेस तो इंक्रीज हुई लेकिन वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं हुए। तो दैट मीन्स कि जो प्राइस में इंक्रीज हो रहा था उसमें कोई बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं थे, जिसका मतलब ये है कि उसके बाद हमने देखा कि प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट हुई। इसके ये मोटे मोटे चार आप अपने जहन में रखें वॉल्यूम प्राइस रिलेशनशिप। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे, दैट इज़ अ बैड थिंग। अगर प्राइसेस गिर रही हैं और वॉल्यूम्स भी गिर रहे हैं तो दैट इज़ अ शॉर्ट सिचुएशन। मार्केट में प्राइसेस का गिरना या ऊपर जाना दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो जो है वो शॉर्ट पोजीशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब तीसरी तरफ ये है कि प्राइसेस अगर जो हैं आप सॉरी द फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर प्राइसेस जो हैं आपकी स्लाइटली मूव कर रही हैं एक रेंज में, बट वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब वो अप साइड पे जाने की कोशिश करती हैं, प्राइसेस मूव ऊपर कम हो रही हैं, बट आपके जो वॉल्यूम्स हैं वो स्टेडी रह रहे हैं, तो एक रेंज में है। तो वहाँ पे एकुमुलेशन हो रही होती है नॉर्मली कि प्राइस एक रेंज में मूव कर रही है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो देयर आर रीजनेबल चांसेस कि वहाँ पे कोई ब्रेकआउट वगैरह कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो दिस इज़ अ ब्रीफ यू नो कॉन्सेप्ट अबाउट द वॉल्यूम्स। तो अगर आप लेमन टर्म में अगर हम बात करें बिल्कुल एक न्यू कमर के लिए, तो इसको ऐसे देखें जैसे एक मार्केट की एग्जांपल आप ले लें जिसमें बायर्स और सेलर्स जो हैं किसी रिटेल की अगर हम बात करें, से फॉर एग्जांपल गोल्ड स्मिथ, सुनहरा जो है, उसके दुकान में जब भी लोग ज़्यादा आएंगे जाएंगे तो बिज़नेस अच्छा होगा, ठीक है। बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सोने की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ठीक है। इसका मतलब
ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सोना बेचने आ रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से कीमतें कम हो जाएंगी। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इसलिए आ रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो सोने की कीमतें ऊपर जाएंगी और लोग बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली, कि डिमांड कहाँ पे है, सप्लाई कहाँ पे है। that's brief about the volumes. I tried my best कि मैं इसे बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर सकूं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई बिलीव जैद साहब ने ये पूछा था मुझसे, तो मैंने फॉर द लार्जर ऑडियंस बना दी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।